हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज जो अपन टॉपिक करने वाले हैं वो है जर्नल एंट्री। और ये अकाउंट्स का वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट है। और नॉर्मली स्टूडेंट्स का कहना होता है कि सर जर्नल एंट्रीज बड़ी मुश्किल से समझ में आती है। तो आज देखो मैं इनकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट इस तरीके से आपको बताऊंगा कि जर्नल एंट्री आपको पहली बार में समझ में आए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन कुछ बेसिक रूल जो हैं उनको समझते हैं और उनको याद करते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रूल होते हैं, वैसे अकाउंटेंसी में भी कुछ रूल होते हैं, उनको अपन को फॉलो करना है। क्या ये कहलाते हैं अकाउंटेंसी के बेसिक रूल। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। यू हैव नो ऑप्शन। सबसे पहली बात, परचेज हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, ये अपन याद कर लें। परचेज हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। अब जब परचेज डेबिट है तो परचेज का उल्टा क्या हो गया? सेल। तो सेल क्या होगी? क्रेडिट। तो सेल्स क्या होगी? क्रेडिट। ठीक है, आगे चलें। अब अगर परचेज डेबिट है तो परचेज का रिटर्न क्या होगा? क्रेडिट। परचेज रिटर्न ये क्या होगा? क्रेडिट। तो परचेज रिटर्न हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। परचेज रिटर्न के बाद अपन देखते हैं सेल्स रिटर्न। देखिए जब सेल्स क्रेडिट हुआ है तो सेल्स रिटर्न उसका उल्टा है, क्या हो जाएगा? डेबिट। तो देखो एक परचेज को आप लर्न कर लीजिए। परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्या होगी? क्रेडिट। और परचेज का उल्टा है सेल, तो सेल क्रेडिट हुई है, उसका उल्टा डेबिट का उल्टा क्रेडिट। और जब सेल्स क्रेडिट हुई है तो सेल्स रिटर्न क्या हो गया? डेबिट हो गया। ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है, इनको आप इजीली याद कर सकते हैं। ये सभी रूल्स जो मैंने आपको बताए ये फॉर गुड्स ओनली हैं, यानी ये रूल केवल गुड्स के ऊपर जिनमें आप डील करते हैं केवल उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होते हैं, बाकी के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होते हैं। आगे चलते हैं। जैसे एक और रूल अपन देखते हैं। जैसे ये आप हैं और आपके पास कोई एसेट्स आ रही है, सही है, कोई भी एसेट्स आपके पास आ रही है तो वो डेबिट होगी, ये रूल है। और यदि आपके पास से कोई एसेट जा रही है तो वो आपकी क्या होगी? क्रेडिट होगी। इसको बोलते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रूल अपन अलग से भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, जैसे मैं एग्जांपल एसेट्स के तौर पे लेता हूं कैश का। एसेट्स की जगह मैं क्या लेता हूं? कैश। एग्जांपल ले लिया। तो कैश जब भी आपके पास आएगा डेबिट होगा, और कैश जब भी आपके पास से जाएगा तो क्रेडिट होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश के लिए ये रूल बेसिक रूल है, आप याद कर लीजिए। आगे चलें। अपन अब रूल लेते हैं, कैश का अपन ने ले लिया, अब अपन लेते हैं एक्सपेंसेस का। जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं, चाहे एक्सपेंसेस हो चाहे लॉसेस हो। और जितनी भी इनकम्स होती हैं वो आपकी क्या होती हैं? क्रेडिट। इसका भी रूल बनता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। ये था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। धीरे धीरे ये आपको लर्न होने लग जाएंगे। आगे चलें। कोई भी पर्सन है या मैं कहूं कोई भी नाम है, उसके लिए क्या रूल है? उसके लिए रूल है डेबिट द रिसीवर। जिसको भी कोई चीज रिसीव हुई है उस पर्सन को डेबिट कर दो, और जो गिवर है उसको क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अलग अलग जगह अलग अलग रूल है। एसेट्स के लिए रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक्सपेंसेस के लिए रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। और पर्सन के लिए रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये रूल भी मैं यहां लिख देता हूं। यहां अपन लिख सकते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। इसके लिए रूल क्या बनेगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये इसके लिए रूल है। और पर्सन या नाम के लिए क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। देखो ये अकाउंटेंसी के बेसिक रूल है। कई लोग इन तीन रूल्स को इनको कहते हैं कंबाइंडली क्या? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। ये तीन रूल अगर आपको आते हैं तो पूरी की पूरी अकाउंटेंसी इसी के ऊपर बेस्ड है। आपको ये रूल याद
होनी चाहिए। सही है। इसके अलावा भी कुछ 8 नंबर के बाद 9 कैपिटल, ये हमेशा क्रेडिट होती है। और ड्राइंग्स जो पर्सनल यूज के लिए आप निकालते हैं वो हमेशा डेबिट होती है। इसको भी याद करने के लिए अभी शुरुआत में मैं तुकबंदी बता रहा हूं, C फॉर कैपिटल, C फॉर क्रेडिट, D फॉर ड्राइंग्स, D फॉर डेबिट। धीरे धीरे जब अपन इसका एंट्रीज में यूज करेंगे ना, तब मैं इसको डबल एंट्री सिस्टम में भी आपको डाल के बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। सही है। जैसे यहां परचेज ही है तो आपके पास गुड्स आ रही हैं तो देखो गुड्स आपके पास आ रही हैं, एसेट्स है आपके पास आ रही हैं, डेबिट वर्ड कम्स इन, इसलिए परचेज डेबिट हुआ है। सेल से गुड्स जा रही हैं, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, इसलिए सेल क्रेडिट हुआ है। तो रूल वहां भी एप्लीकेबल मैं करके बताऊंगा, पर फॉर ए टाइम बीइंग आप ये चीजें अभी याद कर लें। एक बार याद की हुई आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, धीरे धीरे आप इनका यूज इन रूल्स के थ्रू भी सीख जाएंगे। पर आप चैप्टर में जब एंटर हो रहे हैं तो एक बार इसके थ्रू एंटर हो। सही है। इसकी ग्रामर में ना जाएं, अभी एक बार इसके थ्रू एंटर हो, ग्रामर तो बाद में भी आ जाएगी। जस्ट फॉर इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं, ग्रामर तो जिंदगी भर सीखते रहते हैं। तो यही है, पहले आप अकाउंट्स बोलना सीख जाए, ग्रामर तो आ जाएगी इसकी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब देखिए कि जर्नल एंट्री होती कैसे है। देखो जर्नल एंट्री बेसिकली आपकी 2 लाइंस में होती है। मैं 2 लाइंस बता रहा हूं, मिनिमम 2 लाइनें, ज्यादा भी हो सकती है पर मिनिमम 2 लाइन होगी, ये बात तय है। फर्स्ट लाइन जो होती है, जो भी अकाउंट होगा, अकाउंट को शॉर्ट में लिखते हैं A/C, वो डेबिट वाली लाइन है। पहली लाइन हमेशा किसकी होगी? डेबिट की। दूसरी लाइन क्रेडिट की होती है, लेकिन क्रेडिट को इसके पैरेलल यहां नहीं लिखा जाता, इसको थोड़ा सा आगे सरका के लिखा जाता है और लिखा जाता है 2, अबाउट 1 इंच, हाफ इंच, जितना भी आप छोड़ना चाहें। ये इसके पैरेलल नहीं होता, ये इसके थोड़ा सा आगे होता है। वैसे अमेरिकन अकाउंटिंग में आप देखेंगे तो पैरेलल भी लिख रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्योंकि ब्रिटिश अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, ब्रिटिश अकाउंटिंग का एक ट्रेंड है कि वो क्रेडिट वाली लाइन को थोड़ा सा सरका के लिखते हैं, बस इतना से फॉलो है और कुछ भी नहीं है। सही है। और यहाँ क्रेडिट आएगा यहाँ, लेकिन यहाँ डेबिट जैसे लिखा है ना, वैसे यहाँ क्रेडिट नहीं लिखना, 2 लिखा है, इसका अंदर क्रेडिट ही है, और यहाँ सिर्फ अकाउंट लिखेंगे। कोई भी अकाउंट डेबिट टू कोई भी अकाउंट, एनी अकाउंट डेबिट टू एनी अकाउंट, कोई भी हो सकता है, पर यहां क्रेडिट नहीं लिखते। क्रेडिट की बजाय यहां क्या लिख देते हैं? 2, वो भी थोड़ा सरका के। फर्स्ट लाइन में हमेशा डेबिट आएगा, सेकंड लाइन में हमेशा क्रेडिट आएगा, लेकिन क्रेडिट यहां लिखना नहीं है, उसकी जगह क्या लिखना है? 2, और वो भी थोड़ा सा शिफ्ट करके, थोड़ा सा सरका के। ये एक एंट्री का फॉर्मेट है ना। ये जो मैंने आपको बताया ये फॉर्मेट है। एंट्री जो है वो हमेशा इस तरीके से चलेगी। अब हम एक एक टॉपिक को लेते हैं और उसकी एंट्री करके देखते हैं कि वो होती कैसे है। देखें, सबसे पहले मैं ले रहा हूं परचेज। परचेज किसकी? ऑफ गुड्स ओनली। अभी मैं गुड्स की परचेज की बात कर रहा हूं, क्योंकि कभी कभी हम एसेट्स की परचेज करेंगे, वो अपन अलग से देखेंगे। तो सर परचेज 2 टाइप की होती है, एक कैश में और एक क्रेडिट। सही है ना। एक तो आप कैश देके कर सकते हो और एक उधार। क्रेडिट का मतलब यह क्या है? उधार है। सही है। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि एंट्री हमेशा 2 लाइन में होती है, तो एंट्री तो 2 लाइन में ही होनी है। और परचेज मैंने आपको बताया था कि हमेशा डेबिट होता है, तो वो हमेशा फर्स्ट लाइन में ही आएगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। परचेज हमेशा डेबिट होता है, डेबिट हमेशा फर्स्ट लाइन में आता है, इसलिए परचेज हमेशा फर्स्ट लाइन में ही आएगा। कैश में परचेज करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। 2 थोड़ा सरका के लिख रहा हूं, यहां नहीं लिखा, थोड़ा सा आगे लिखा, यहां 2। जब आप गुड्स परचेज करेंगे तो कैश जाएगा, और मैंने कैश के लिए रूल क्या बताया था? मैंने कैश के लिए आपको रूल बताया था कि ये आप है, अगर कैश आ रहा है तो डेबिट होगा और अगर जा रहा है तो क्रेडिट होगा, बताया था। जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो कैश जाएगा, और कैश जब जाता है तो क्रेडिट होता है, तो 2 कैश अकाउंट। यहां क्रेडिट नहीं लिखना क्योंकि 2 का मतलब ही क्रेडिट है। सही है। तो एंट्री क्या बनी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर अगर उधार में परचेज किए, देखो उधार में परचेज किए, क्रेडिट में परचेज किए, तो भी परचेज तो डेबिट हो गई, तो ये एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट 2। यहां 2 कैश हुआ था क्योंकि कैश गया था, यहां तो कैश नहीं गया, तो यहां उस पर्सन का नाम आ जाएगा। जैसे कि आपने राम से परचेज किया तो 2 राम, और राम अकाउंट मत लिख देना, राम का अकाउंट यानी 2 राम्स अकाउंट। ओके, 2 राम्स अकाउंट। ध्यान है ना, अगर आप अकाउंट लिखना चाहते हैं तो अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आप यहाँ 2 राम भी लिख सकते थे, पर फिर आप अकाउंट नहीं लगा सकते। अगर अकाउंट लगाना है तो अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, राम का अकाउंट। ओके, तो देखो एंट्रीज को दोनों को
परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अगर कैश में परचेज किए, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट अगर क्रेडिट में परचेज किए। सर इससे क्या हुआ, क्या फर्क पड़ा? देखिए ऐसा है, परचेज तो यहां भी डेबिट हुआ, परचेज तो यहां भी डेबिट। परचेज हमेशा डेबिट होता है, ये बात मैं पहले ही लिख चुका हूं। टू कैश क्योंकि कैश गया है और यहां कैश नहीं गया, हमने उससे उधार में खरीदा और जिससे हम उधार में खरीदते हैं वो हमारा क्या बन जाता है? क्रेडिटर। और क्रेडिटर हमारी क्या होता है? लायबिलिटी। और लायबिलिटी हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। एक रूल याद कर लो, जितनी भी एसेट्स हैं वो डेबिट होती है और जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। ये भी एक रूल याद रखना, एसेट्स डेबिट होती है, लायबिलिटी क्रेडिट होती है। इसमें और भी रूल्स है, वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया? परचेज। परचेज दो टाइप की होती है, कैश और क्रेडिट। कैश में परचेज किए तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज हमेशा डेबिट होगा। यहां टू कैश आ जाएगा और यहां टू राम आ जाएगा। अगर उधार में परचेज किए वो हमारा क्या बन गया? क्रेडिटर बन गया। सही है। अच्छा, उधार में परचेज किए, हो सकता है माल पसंद ना आए, हम रिटर्न भी तो कर सकते हैं, तो फिर इसकी रिवर्स एंट्री होगी। मान लो इसकी रिटर्न की एंट्री पूछ ले, कौन सी रिटर्न? सर परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होगी? तो कुछ नहीं करना, इस एंट्री को उल्टा कर दो। क्या? राम जो क्रेडिट हुआ था, अब हम उसको गुड्स दे रहे हैं, उसको डेबिट कर दो। डेबिट द रिसीवर, राम्स अकाउंट डेबिट। टू परचेज डेबिट हुआ है तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ये लो जी, अगर आपने परचेज की है और उधार में है और आपने उसको रिटर्न कर दिया तो राम जो क्रेडिट हुआ था उसको डेबिट कर दो और परचेज डेबिट हुई थी तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ये आपकी परचेज से रिलेटेड सारी एंट्रीज हो गई। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए, एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए, आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। अब हम सेकंड पॉइंट लेते हैं सेल का। सर सेल कैसे होती है? देखो, सेल हमेशा क्रेडिट होती है, ये बात आपको पता है। अच्छा, मैं कौन सी सेल की बात कर रहा हूं? ऑफ गुड्स ओनली। यहां भी मैंने यही बताया था, ऑफ गुड्स ओनली। ये भी गुड्स की ही बात हो रही है। सेल भी दो टाइप की होती है, एक तो कैश में, एक क्रेडिट में। क्रेडिट का मतलब वही उधार है। अच्छा, सेल क्रेडिट होती है तो सेल फर्स्ट लाइन में तो आ नहीं सकती, क्यों? फर्स्ट लाइन में तो डेबिट आता है, तो सेल फर्स्ट लाइन में कभी नहीं आएगी। सेल कौन सी लाइन में आएगी? सेकंड लाइन में। तो टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, ये बात तो तय हो गई, सेल क्रेडिट होगी। सर कैश में सेल की है तो आएगा क्या? आपने गुड्स तो जाएंगी पर आएगा क्या? आएगा कैश। और कैश जब भी आता है, मैंने यहां लिखा है, कैश जब भी आता है तो डेबिट होता है, तो डेबिट करना पड़ेगा। कैश अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सर उधार में बेची तो कैश तो नहीं आया, अब कैश नहीं आया तो उस पर्सन का नाम आ जाएगा। मान लो सीता को माल बेचा तो सीताज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है? टू सेल आना है, ये बात तय है। अगर कैश में सेल हुई है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और यहां क्रेडिट में हुई है तो उस कैश तो आ नहीं सकता, तो उस पर्सन का नाम आ जाता है जिसको कि हमने गुड्स बेची है, कैश को रिप्लेस कर देता है उस पर्सन का नाम। एंट्री हो जाती है सीताज अकाउंट डेबिट टू सेल। यहां सीता को हमने डेबिट किया क्योंकि उसने गुड्स को रिसीव किया, और यहां सीता हमारी क्या बन गई? डेटर बन गई, कि वो हमें आगे जाकर पैसे देगी। अभी तो नहीं दिए लेकिन फ्यूचर वो हमें पैसा देगी। तो ये आपके सेल की एंट्री होगी। तो सेल हमेशा क्रेडिट होती है। इस एंट्री में डेबिट या तो कैश होगा और या डेटा डेबिट होगा, जैसे कि यहां सीता डेबिट हुई है। सर अगर इसी एंट्री को मैं आगे बढ़ाऊं और सेल्स रिटर्न की एंट्री पूछ लूं, बहुत आसान है। सेल क्रेडिट हुई है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, किसने की है सेल रिटर्न? सर सीता ने की है तो टू सीता। सेल्स, भाई सेल क्रेडिट हुआ है तो सेल्स रिटर्न क्या होगा? डेबिट होगा। उल्टा है उसका, सेल क्रेडिट हुई है तो सेल्स रिटर्न क्या होगा? डेबिट होगा। टू किसने किया? सीता ने। सीता कौन? क्रेडिट द गिवर, जिसने दी। सर यहां डेबिट क्यों किया था? डेबिट द रिसीवर। रूल धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। नाम का तो बहुत ही सिंपल रूल है, देखो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर,
क्रेडिट द गिवर। नाम का तो बहुत ही आसान है, जब आप गुड्स परचेज करोगे तो गुड्स आपको किसी ने दी होगी, क्रेडिट द गिवर। जब वो गुड्स आपको दे देगा, सही है, तो यहां क्या आ जाएगा, हम उसको गुड्स वापस लौटा देंगे तो हम उसको डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर। जब हमने किसी को माल बेचा, सीता को माल दिया, तो सीता अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर। जब उसने माल लौटा दिया तो क्रेडिट द गिवर। बहुत आसान है, धीरे धीरे ये आपको रूल याद होने लग जाएंगे, पर पहले आपको एक बार लिखना पड़ेगा, धीरे धीरे इनको बोलना पड़ेगा, और देन धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो थोड़ा पेशेंस का काम है, आराम से करिएगा, क्योंकि आप एक नई लैंग्वेज सीखने वाले हैं। एक टेक टाइम, ये अचानक नहीं आएगा। आप फ्रेंच भी सीखेंगे तो ये थोड़ा कि आधे घंटे में आप फ्रेंच बोलना सीख जाएंगे। हाँ, आप ट्राई करना चालू कर सकते हैं, तो इससे भी आप ट्राई करना चालू कर देंगे, और थोड़ी प्रैक्टिस होगी तो स्पीड अपने आप बन जाएगी। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं, उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है, ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए। उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो यूट्यूब तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे। मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, MCQ टेस्ट। MCQ टेस्ट का पैनल है, जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे ही सबमिट किया, विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा। BCom के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं, उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं, सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है, और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।